विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरे। आज श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में द्वितीय अध्याय की कथा आप सभी लोगों के समक्ष उसका व्याख्यान किया जाएगा। आप कथा देवी भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं। अधिक मास का समय चल रहा है। इस अधिक मास में आप देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो इसका पुण्यों में भी विशेष पुण्य होता है। अतः मेरा सभी भक्त अनुयायियों से ये अनुरोध है कि आप अपना थोड़ा बहुत समय निकाल करके अगर देवी भागवत की कथा आपको सुनने को मिल रही है तो उसको अवश्य ही सुने और पूरी कथा को श्रवण करें। इससे आपके ही लोक में और परलोक में जो भी यात्रा में कठिनाइयाँ आती हैं वो सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। कल के कथा प्रसंग में आपने सत्यवती के उत्पत्ति की कथा में सुना था और निषाद राज के यहाँ सत्यवती की व्यवस्था हुई थी। महाराज उपरचर ने जो उसमें पुत्र निकला था मछली के पेट से वो राजा मत्स्य हुए थे। आगे मत्स्य की कथा आप सुन सकते हैं। और मत्स्यगंधा का लालन पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ था। अब आज की कथा प्रसंग में आप आगे की कथा सुनने जा रहे हैं, वो आप सुने। एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन पाराशरो मुनेः आजगां महातेजः कालिन्द्यास्तटमुत्तमम् निषादमाह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्रापयस्व परं पारं कालिन्द्याउड्पेन माम् दासः श्रुत्वा मनुर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे उवाच तां सुतां बालां मत्स्यगन्धां मनोरमाम् उडूपेन मुनिं बाले परं पारं नयस्वः गन्तुकामयो अस्ति धर्मात्मा तापसो अयं शुचे स्मते इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगंधा वासवी उडुप्पे मुनियासीनं सभा संवाहयति भामिनी। कहने का तात्पर्य यह है कि सूत जी कहते हैं कि एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पाराशर मुनि यमुना नदी के उस उत्तम तट पर आए थे और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा था कि हे मुनि, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। जैसे ही पाराशर मुनि आए, नदी के तट पर खड़े हो गए। अब उन्होंने देखा कि नाव में कोई वाहक नहीं है, चलाने वाला नहीं है, तो उनकी दृष्टि गई निषाद राज पर। तो निषाद राज उस समय भोजन कर रहे थे। भोजन कौन लाया? भोजन निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा भोजन लेकर के आई थी, तो वो भोजन कर रहे थे। अब मुनि ने कहा, पाराशर जी ने कहा कि भाई मुझे उस पार पहुंचा दो, मुझे जरा अतिशीघ्रता है।
तब निषाद राज ने मन में विचार करके ये कहा कि महाराज, मैं तो खैर भोजन कर रहा हूं और भोजन से मैं उठ नहीं सकता, क्योंकि ये भोजन का तरीका होता है कि यदि आपके सामने थाली परोस के आ गई है और आपने भोजन करना प्रारंभ कर दिया है तो फिर किन्हीं भी परिस्थितियों में थाली का त्याग नहीं किया जाता। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं और जो समझदार लोग होते हैं, वो फिर थाली को त्याग करके उठते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि इससे बहुत बड़ा दोष और पाप लग जाता है, और ये ऐसा वैसा पाप नहीं लगता है, ये पाप लग जाता है भगवती अन्नपूर्णा का। जो लोग अपने सामने आए हुए भोजन का थाल और फिर उसका त्याग करके उठ के चले जाते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, तो ऐसे लोगों को भगवती अन्नपूर्णा का श्राप लग जाता है और उस श्राप के कारण उनको फिर अन्न के लिए भटकना पड़ता है। चाहे भले ही उन्होंने किसी भी प्रकार से अनेकानेक अन्नों का दान किया हो, फिर भी वो उस दान के प्रभाव से उनके घरों में कितना भी अन्न भरा हुआ पड़ा हो, लेकिन श्राप के कारण वो अन्न वो स्वीकार नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इसका बड़ा भोग बन जाता है और उसमें आप अन्न को छोड़ करके आप कुछ भी खा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, अन्न से एलर्जी है, अन्न नहीं खा सकते, बाकी सब चीज़ ले सकते हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा दही से एलर्जी है, वो दही नहीं छू सकते, दही नहीं खा सकते। किसी को दूध से एलर्जी होती है, वो दूध नहीं पी सकते। अर्थात जिस जिस चीज का आप अपमान करते हैं वही चीज आपसे दूर होती चली जाती है। तब निषाद राज ने कहा कि हे ऋषि, मैं मजबूर हूं, लेकिन आपके अतिशीघ्रता को देखते हुए मैं भोजन का त्याग तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बेटी मत्स्यगंधा से जरूर कहता हूं। तो मत्स्यगंधा से उन्होंने कहा कि तुम बेटी जाओ और इन महाराज जी को यमुना के पल्ली पार पहुंचा दो। तो निषाद राज की कन्या सत्यवती, जिनका नाम सत्यवती पड़ा था क्योंकि सत्यवती कभी झूठ नहीं बोलती थी, सत्याचरण करने वाली देवी, सत्याचरण करने वाली निषाद राज की पुत्री, तो उसका नाम निषाद राज सत्यवती भी कहा करते थे। तो सत्यवती से कहा कि तुम जाओ और इन पाराशर जी को पल्ली पार पहुंचा दो। तब मत्स्यगंधा ने नाव तैयार की और पाराशर जी को उस नाव में बिठा लिया। नाव आगे चल दी। अब देखिए, ये सब प्रारब्ध की बात होती है और प्रारब्ध के कारण ही सब जीव को भोगना पड़ता है। इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगंधा बाष्पी रूपे मुनिमासीनम संवाद हति भामिनी। ये सब प्रारब्धानुसार मुनि पाराशर ऋषि का वहां पहुंचना, मत्स्यगंधा का अपने पिता के लिए खाना लेकर जाना, और ऐसी घड़ी में जब वो निषाद राज अपना भोजन कर रहे थे, उसी समय पिता के द्वारा मत्स्यगंधा को आदेश देना कि तुम इन पाराशर जी को वहाँ पहुँचाए आओ और उनको पार करे आओ। तब जैसे ही मत्स्यगंधा अपनी नाव के द्वारा मुनि पाराशर जी को नाव में बिठा करके आगे बढ़ी और आधे रास्ते में जब वो पहुंच गई, तब पाराशर जी ने भावावेश में आकर के
या किसी भी कारण से या प्रारब्ध के अनुसार जो भी कुछ होना होता है, विधि का विधान है, वही आदि शक्ति जगदम्बा जिसके माध्यम से जैसा कराना चाहती हैं वैसे ही बल बुद्धि दे देती है। तो पाराशर जी जैसे जैसे मत्स्यगंधा के समीप चलते गए और मोहित हो गए, तो उन्होंने अपने सीधे हाथ से मत्स्यगंधा के सीधे कंधे पर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा तैसे ही मत्स्यगंधा उनकी अंतर भावना को समझने लगी, और उन्होंने कहा कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, तपस्वी हैं, और आपके मन में ये भाव कैसे आ गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे कुल के ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्रह्मांड सत्तम, तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्मविच्च, अनार्य भावम कथया मागतोऽसि वित्वेन्द्र मां वीक्ष च मीनगंधाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पृथ्वी पर मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ कहा गया है, आपको पता ही है। आप तो वैसे भी धर्मात्मा है, आप तो सब कुछ जानने ही वाले हैं, और फिर उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये हर एक की बात नहीं है। बड़े पुण्यों की जरूरत होती है तब ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और विशेष रूप से ये बहुत ही दुर्लभ मानी गई है बात। फिर भी ये विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देख करके आप अनाचार युक्त होकर के विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देख करके आप मेरे ऊपर मोहित हो गए, जिसके कारण आपने मेरे हाथ कंधे पर अपना सीधा हाथ रख दिया है? क्या मेरे अंदर विशेषता देखी है आपने? आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? इस आचरण से तो ऐसा लगता है कि आप मंद बुद्धि ब्राह्मण जल में मुझे पकड़ने की आतुर हो रहे, तो मेरा यहाँ स्पर्श करके कामबाण से आहत इनका मन व्याकुल हो रहा, और मत्स्यगंधा विचार करने लगे कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको रोक सके, या कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं विरोध भी करूं तो मेरी बात को कोई सुन सके। इसलिए इनको किसी भी प्रकार से बातों में उलझा समझा करके और इनको उस पार पहुंचा दूं, ऐसा ही विचार किया, और करके सत्यवती अर्थात मत्स्यगंधा ने फिर यही बात कही। तब पाराशर ने कहा कि हे देवी, हे भामिनी, मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं कैसे ऐसा व्याकुल हो सकता हूं, ये मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक तपस्वी हूं, ब्राह्मण हूं, अब ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे हाव भाव ऐसे बदले हुए हैं, तो इसमें मैं विधि का ही विधान समझ सकता हूं कि वही एक आद्या शक्ति है जो सभी के द्वारा अपना जो मन से जो चाहती है, जो अपने कार्य को करवाना चाहती है, वो उसी के ऊपर आड़ू हो करके और अपने कार्य को हल करवा लेती है, ऐसा ही मैं समझ रहा हूं। तब मत्स्यगंधा कहती है कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, आप ये तो सोचिए कि मेरे अंदर से कितनी मत्स्य दुर्गंध आती है। जो मछली की दुर्गंध होती है वो मेरे शरीर से आती है,
क्या आपको ये गंध नहीं दिखाई दे रही? इसलिए तो मेरा नाम मत्स्यगंधा है। पाराशर जी बोलेगा अच्छा मत्स्यगंधा है तो मैं इसको सुगंधी में बदल दूंगा। आप बताइए, मेरे अंदर तपोबल है, और तपोबल के कारण मैं आपका ये सब बदलाव कर सकता हूं। तब सत्यवती ने कहा कि हे महात्मा, मैं अभी कुमारी हूं और आप जिस कर्म को करना चाहते हैं उस कर्म के योग्य नहीं, इसलिए कृपा करें आप। और आप जो भी वचन कह रहे हैं वो सोच समझ करके नहीं कह रहे। ऋष जो कहतन वचन विचारी, सत्यवती कह रही हैं ऋषि पाराशर से कि ऋष जो कहतन वचन विचारी, योजन गंधा नाम हमारी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर से योजन गंधा है, यानी आपको 1 योजन तक आपकी दुर्गंध जाती है मछली वाली, तो मैं इस सुगंधी में परिणत कर दूंगा। आपके अंदर से ऐसी सुगंधी आएगी कि जो 4-4 योजन तक सुगंधी ही सुगंधी जाएगी। अब रही बात बालिका होने की, तो यौवनवंत हो क्षण माही, यौवनवंत हो क्षण माही। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी यौवनवंत हो जाओगी, बिल्कुल जवान हो जाओगी, सुंदर हो जाओगी, सब तरह से स्वरूपा बन जाओगी। हो क्षण माही, 1 क्षण में मैं ऐसा कर सकता हूं। क्यों? कि मेरे अंदर तपोबल है। तब योजनगंधा मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने ये कहा कि फिर भी महाराज ये दिन है, आपका जो व्यवहार है वो ये दिन का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसलिए आप दिन के समाप्त होने तक का इंतजार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यौवनवंत हो क्षण माही, अंध कुहिर छावे पुनिताही, अंध कुहिर छावे पुनिताही। पाराशर जी ने यह भी इंतजाम कर दिया कि दिन में ही अंधेरा हो गया, कोहरा छा गया चारों तरफ से, और एक दूसरा कोई भी किसी को देख नहीं सकता, इस प्रकार का भयंकर कोहरा नदी के ऊपर छा गया। तब रति रस पाराशर तब कीना, व्यास देव जनमहि तब लीना। ये सब हो गया, सारी शंकाओं का समाधान किया था पाराशर जी ने। अब जब ये सब हो गया, उन्होंने यमुना जी में पाराशर जी ने स्नान किया, और स्नान करने के उपरांत फिर देवी सत्यवती से ये कहा कि हे देवी, हे भामिनी, तुम्हें कोई वरदान मांगना हो तो वो मुझसे मांग लो, मैं समर्थ हूं, आपको दे सकता हूं। तब सत्यवती ने कहा कि हे महात्मन, आपने जो भी कुछ किया वो ठीक है। तो पाराशर कहते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से ये कुछ नहीं किया, ये वही देव की इच्छा थी जो उसने मुझसे ये सब कार्य करवाया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और आपके उदर से जो भी उत्पत्ति होगी वो भी उस भगवान विष्णु के अंशों का अवतार है, वही अंश अवतार होगा, विष्णु अंशावतार बनेगा। तुम वरदान जो चाहो सो मांग लो। तब सत्यवती कहती हैं कि मेरे माता पिता इस रहस्य को नहीं जान पाए, मुझे कोई जान नहीं पाए, मुझे हमेशा कुंवारी की संज्ञा मिली रहे, क्योंकि मेरे आपके अलावा कोई नहीं जानता है, तो कोई जान नहीं पाए। अगर जान लिया किसी ने तो मेरा अपमान होगा, और समाज में तो आप जानते ही हैं, तो ऐसे कृत्य की क्या भर्त्सना होती है,
क्या क्या आदमी नहीं कहते हैं, क्या क्या उसके बारे में बातें नहीं बनती हैं। एक बात होती है ताकि 100-100 बातें बन जाती हैं। हे महात्मन, आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि इस रहस्य को कोई नहीं जान पाए और इसके बाद भी मैं कुमारी बनी रहूं, कुमारी रहूं, ऐसा ही लोग जाने। मेरे माता पिता भी मेरे इस रहस्य को नहीं जान पाए, क्योंकि अगर ऐसा रहस्य हो गया, पाणी ग्रहण से पहले अगर ऐसा रहस्य हो जाता है, उजागर हो जाता है, तो आप समझते ही हैं कि उसका क्या सम्मान होता है, क्या उसकी इज्जत होती है। लोग किस दृष्टि से उसको देखते हैं, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है और इस कृत्य को घृणित कृत्य माना जाता है। इसलिए तो पाराशर जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, कोई नहीं जान पाएगा देवी, कोई नहीं जान पाएगा। और अंत में वो ऐसा आशीर्वाद दे करके गए कि अब मैं तो अपने तपस्या के कारण जा रहा हूं, तुम्हारे जो पुत्र होगा वो बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, योग्य होगा, धर्मात्मा होगा, तपस्वी होगा और तुम जो कहोगी सो मानने वाला होगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेगा। भगवान विष्णु के अंश से वो अवतार होगा, इसलिए उसके अंदर शीघ्रता ही प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी और जन्म लेने के बाद ही तुरंत वो प्रौढ़ हो जाएगा और तपस्या करने के लिए मेरुगिरि पर्वत पर पहुंच जाएगा और तपस्या करेगा। आप उसकी कोई चिंता नहीं करेंगे, वो स्वतः ही अपने आप समर्थवान हो जाएगा और इस रहस्य को तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, माता पिता, भाई बंधु में कोई नहीं जान पाएगा। हे देवी, ये मेरा आशीर्वचन है। ऐसा आशीर्वचन दे करके महाराज पाराशर जी चलते भये और भगवती सत्यवती वो भी नाव को लेकर के इस पार आ गई। अब उसी समय से देवी सत्यवती के गर्भ ठहर गया और उसके बाद में समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, लेकिन कोई इस रहस्य को नहीं जान पाया, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी था, आशीर्वचन था, वरदान दिया हुआ था, इसलिए वो बात अति गोपनीय हो गई। और जैसे ही वो समय आया तो लौट करके सत्यवती ने उसी यमुना के उस द्वीप में जाकर के उस बच्चे को जन्म दिया था। ये कथा आपको पहले भी व्यास जी के जन्म की कथा आपको सुनाई जा चुकी है, लेकिन इसमें सत्यवती का व्याख्यान है और देवी भागवत के दूसरे स्कंद की दूसरे अध्याय की कथा होने के नाते क्रमशः जो कथाएं चल रही हैं, उन्हीं क्रम में ये पुनः आपको कथा सुनने के लिए मिल गई। तो वो सत्यवती ने जैसे ही जन्म दिया था उस द्वीप में, तो इसको द्वीप में जन्म होने के कारण उनको द्वैपायन कहा गया और वे तुरंत ही खड़े हो गए, समझदार भी हो गए और उन्होंने कहा कि माता, आप मेरी चिंता न करें, आप अपने घर को लौट जाएं और मैं यहीं से तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। अब देखिए, माता और पुत्र का मोह बढ़ा। माता सत्यवती अभी सभी की दृष्टि में ऐसी माता नहीं है, केवल व्यास जी की माता वहां बनी थी। तो व्यास जी को छोड़ने की बात नहीं बनती है उनसे, वो बारंबार ये कहती है कि हाँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार है, हे परमात्मा, मेरे साथ तूने क्या व्यवहार किया है, जो मुझे पहला पुत्र मिला वो भी मुझसे अलग हो रहा है और मुझे अलग छोड़ते बनती नहीं है बात, तो इसलिए अब मैं क्या करूं। और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और बारंबार पुत्र को पुचकारने लगी, दुलार करने लगी। तब पुत्र ने कहा कि माता, मैं त्यागी समझो मुझे और मैं अब भजन करने के लिए पर्वत पर जा रहा हूं, लेकिन आप ऐसा कभी मेरी चिंता मत करना। यदि आपके ऊपर कोई भी धर्म की घड़ी, कोई धर्म का संकट आ जाए तो तुम मुझे याद कर लेना। ऐसा उन्होंने कहा
और अपने जाने का कारण भी बता दिया कि हे माता, तप के काज पिता संग जय हूँ। जहाँ मेरे पिता ने तप किया है और मैं भी, मेरे पिता भी तपस्वी रहे, इसलिए मैं भी पिता के साथ जाकर के तप करूंगा। तप के काज पिता संग जय हों और सुमिरत मंत्र तुरत ही अय हों। हे माता, यदि आपको कोई मुसीबत, आपका कोई धर्म संकट में फंस जाए, आप कोई निर्णय न ले पा रही हो, मुसीबत में फंस जाओ, तो आप उसी वक्त मुझे याद करेंगे तो मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा वचन दे करके आज व्यास जी ने सत्यवती को आश्वस्त किया और वे सत्यवती देखती रह गई। व्यास जी इसी तरह से तप करने के लिए मेरुगिरि पर्वत पर चले गए। महाराज, सत्यवती लौट करके आ गई। अब उनके अंदर तो बहुत बड़ा बदलाव था। पिता ने देखा कि बेटी क्यों उदास रहती हो, क्या बात है, तो रहस्य इस प्रकार का था कि वो नहीं बता पाई। खैर, आई गई बात हो गई और वो अपने पिता के यहाँ फिर से अपने सब बातों को भूलते हुए, जानते हुए भी भूलते हुए, और पिता के यहाँ रहने लगे। इधर व्यास जी चले जाते हैं तपकस से। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सत्यवती माता की जय। इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय की कथा आप लोगों के समक्ष कही गई। आपने कथा का श्रवण किया, आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आप लोग इस कथा को अन्य लोगों तक भी पहुंचाते हैं, भेजते हैं और अन्यान्य भक्तों को भी देवी भागवती कथा सुनवाते हैं, अब सुनते हैं, तो इसका भी आपको अतिरिक्त पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत की कथाएं जो साधारण तरीके से कही जा रही हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, तो आप उन कथाओं को जरूर जरूर सुने, समय से सुने, समय निकाल के सुने, और किन्हीं भी परिस्थितियों में हो तो देवी भागवत की कथा का जरूर आनंद लें, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास का अधिक मास चल रहा है। इस अधिक मास में आपको कथा का पुण्य लाभ जरूर ले लेना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए